सरल। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कारण होगा, कोई कारण होगा, कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई न कोई कारण होगा। कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं, कोई बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ नहीं, कोई बांटने वाला बांटे। तू कर्म किए जा, फल की आशा मत कर, फल आएगा। हमारी साहजिक मानसिकता ये रहती है कि हम शुभ कर्म करें, उसका फल है आनंद, शांति, सुख। शुभ कर्म करे उसका फल मिले, लेकिन कोई अशुभ कर्म करे उसका फल न मिले, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। ऐसी हमारी भूल होती है, लेकिन ऐसा इधर कुछ नहीं होता है। यहाँ तो कर्म प्रधान है, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, अटल नियम है इसका। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहले तो बनती तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले तो बनती तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले तो बनती तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। ये मालिक की कारागरी है, ये मालिक की कारागरी है। तू काहे गंभीर रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ये मालिक की कारागरी है, तू काहे गंभीर रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। बाळ जेव्हा जन्माला येत असतो, बाळ जन्माला येण्याच्या आधी आईच्या स्तनामध्ये दुधाची सोय होऊन, दुधाची व्यवस्था फिक्स होऊन जाते। बाळ जन्माला आला नाही, पण दूध आधी तयार आहे। अद्भुत है। शुभ कर्म किए चले जा, फल आएगा, परेशान नहीं होना, आज तो कल। धन के बिस्तर पर भी किसी के नींद को तरसे नैन, धन के बिस्तर पर भी किसी के नींद को तरसे नैन। धन के बिस्तर पर भी किसी के नींद को तरसे नैन। किसी किसी को कांटों पर भी, किसी किसी को कांटों पर भी मिल जाता है चैन रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण
झोली में कांटे रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ये सारा सिस्टम अगर समझ में आ जाए बंधुओं, तो मनुष्य कितने भी बड़े कार्य क्षेत्र में अपने आप को शांत, आनंदित और सुखी रहकर बड़े से बड़े कार्य को इशारों से पार कर सकता है, बड़े से बड़े मुसीबत और संकटों को पार कर सकता है, अगर ये सूत्र उसके ख्याल में। भगवान कृष्ण के विषय में जो एक चर्चा होती है कि भगवान कृष्ण निरंतर क्यों मुस्कुराए, क्या उनके जीवन में कभी विषमता नहीं आई? प्यारे बंधुओं, इतनी विषमता कि शायद ही हमारे जीवन में जिनका प्रगटीकरण भी कारागृह में हुआ, जिनका जन्म, जिनका प्रगटीकरण भी कारागृह में हुआ, वहां से झंझट शुरू। लेकिन बांसुरी बजाए कृष्ण, बांसुरी का मतलब है सबसे बड़ा सुख, उसका प्रतीक है बांसुरी। हिंदी मध्येही, मराठी मध्येही ही प्रचलित कहावत आहे, त्याला काय वाद होतं, चैनची बासुरी वाजवतो. आम्ही किती कष्टामध्ये आहे, आम्ही किती, त्यांना काय, चैनची बासुरी वाजवतो. वो तो सुख की बांसुरी बजा रहा है. कृष्ण बांसुरी बजा, कृष्ण संसार को यह दिखाते हैं कि हमको हरा सके वो दुनिया में दम नहीं, क्योंकि हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं. कृष्ण ये संदेश दे सारे दुनिया के मानव को, ये संदेश. इसलिए हर परिस्थिति में सावधान, आनंदित, शांत रहकर निर्णय लेना चाहिए. हड़बड़ाकर नहीं, घबराकर नहीं, डिस्टर्ब होकर नहीं, उल्टा हो जाएगा नहीं. क्योंकि गीता में भगवान सूत्र देते हैं, कामात् क्रोधो भी जायते, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति ब्रह्म, स्मृति ब्रह्मात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति. बहुत सुंदर सूत्र है. हमारे मुंडे साहब भी चिंतन इन चीजों का करते होंगे. अध्यात्म का इतना लगाव है, व्यस्त समय निकालकर सत्संग में पहुंचे. बड़े अच्छे सूत्र है. कामात क्रोधो भी जाए, चिंतन के जैसा. जब हम कोई कामना कर लेते हैं और हमारी कामना पूरी नहीं होती तो क्या हो जाता है? क्रोध आता है. क्रोध आता है. कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात स्मृति भ्रम. और जब क्रोध आता है तो हमारी स्मृति भ्रमित हो जाती है. क्रोध में काय करावं, काय नहीं करावं, काय करावं, काय नहीं करावं, आणि असे सम्मोह. मैंने सुना, देखो अचानक याद आ गई, इस क्षेत्र में कहीं किसान बंधुओं ने आत्महत्याएं कर ली. 2-3 दिन से मुझे हमारे भाई लोग कह रहे, बापूजी ऐसा हो गया. तो पहले दिन तो मुझे लगा कि हो जाता है 5-25 लोग कहीं ना कहीं इतने बड़े क्षेत्र में. मुझे कहा नहीं 600 लोगों ने. कल तो क्या हमारे संजय बोल रहे थे कि 900 लोगों ने ऐसा क्या फिक्स.
वास्तविक बहुत ऐसा मुझे लगा कि ये इतना कैसे। तो पहले तो मैं ये कहूंगा, सबको कहूंगा कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है बंधुओं, उसको ठीक से समझ लेना तो आपको मनुष्य जीवन भार नहीं लगेगा। और आत्महत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है हमारे स्व के लिए, इससे बड़ा गुनाह नहीं। वह आत्मा असंतुष्ट होती है और वह प्रेत इत्यादि योनियों को प्राप्त होती है। गलत है। आत्महत्या करना ठीक नहीं है, वो तो खुद के लिए दोष है। कि मैंने सुना कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई कारण ऐसा बन जाता है कि लोग मजबूर होकर ऐसा सोच लेते हैं। आत्महत्या करने वाला दोषी है, लेकिन आत्महत्या करवाने के लिए अगर कोई मजबूर करे तो वो भी दोष के भागी होते हैं। लेकिन जहां तक कहूंगा कि कभी नहीं सोचना, किसी ने कभी नहीं सोचना। संकटों का मुकाबला करो, संकटों के विपदाओं के सामने जाओ, अपने मानव जीवन की योग्यता, महिमा, अधिकार को संभालो, सुरक्षित रखो। पलायन नहीं करना, यह भी पलायनवाद है। एक पति अपनी बात नहीं सुनता तो पत्नी ने निर्णय ले लिया कि मैं सुसाइड करके मर जाती हूं। गलत है, पलायनवाद है। थक गई वो बहन, थक गई, नहीं थकना चाहिए उसने। उसने अपने अधिकार को जानकर उसका सामना करना चाहिए मुसीबतों का, और अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। थक कर ये निर्णय नहीं, ये नकारात्मक है। ऐसे नकारात्मक विचार ठीक नहीं। इसलिए बंधुओं, कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। बड़ा अच्छा गाओ, बहुत। किसी किसी के बिस्तर पर भी नींद को तरसे नैन। हमारे बहुत बड़े संत है वृंदावन के गुरु शरणानंद जी महाराज रमन रेती आश्रम से एक सत्संग में सुना रहे थे कि बॉम्बे में बहुत एक कोट्याधीश आदमी मेरा भगत है, और मैं वहां गया और उनका बेडरूम वगैरह, स्वाभाविक होता है प्रेमियों को ऐसे भाई संतों के पांव गिरे सब जगह, ऐसा होता है। ये हमारी संस्कृति है। कहते कि वो ले गए हैं तो वहां कुछ मेडिसिन रखी, औषधि रखी कॉट के ऊपर, पलंग के ऊपर। तो मैंने हंसकर पूछा कि क्यों जी, ये क्या है? तो बोले स्वामी जी क्या बताए, वो नींद की औषधि है। आपको नींद नहीं आती, आपको नींद की औषधि लेनी पड़ती? बोले हाँ, कुछ ऐसा ही है। और मैं ये कहूंगा, कितना ही बड़ा कार्यभार ईश्वर हमको सौंपे, सहज उसे करना। नींद उड़ जाए ऐसा काम कोई भी ठीक नहीं। इसका मतलब भीतर हमारा विकास नहीं हुआ। बाहर से विकास हो गया है, भीतर विकास नहीं है। अन्यथा ऐसे ऐसे लोग हुए कि जिनको आया संदेशा कि अब तुमको उड़ा दिया जाएगा, फिर भी वो चैन से सोते। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होवे नहीं, और होनी हो सो होए। तुलसी भरोसे राम, ऐसे भी लोग। ईश्वर पर भरोसा करो, सजग रहो, सावधान रहो, ये तो ठीक है, लेकिन भरोसा है, घबराने की जरूरत नहीं। किसी किसी को कांटों पर भी मिल जाता है चैन। किसी किसी की सागर से भी बुझ न सके
की सागर से भी प्यास नहीं बुझती। कल आपने सुना कि अशोक सम्राट चक्रवर्ती जैसे लोग, चक्रवर्ती विश्व के सम्राट, फिर भी चैन नहीं मिला भीतर। सारी तलवार रक्त रंजित है, भगवान बुद्ध के शरण में गए। शांति ईश्वर की शरण है। और आप कहोगे कि महाराज ईश्वर कहां है? मैं कहूंगा ईश्वर सर्वत्र व्यापक, लेकिन सबसे नजदीक कहां है? गांव में मंदिर भी दूर है, घर में देवारा है वो भी थोड़े से तीसरे रूम में है, और नजदीक और नजदीक। तो मैं कहूंगा कि भगवान ने ही कहा है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं आप सभी के हृदय में रहता हूं, उधर ही याद करना। इसका मतलब मंदिर में नहीं जाना, जाना। गांव का जो मंदिर होता है ना प्रमुख, वहां पर ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं। वहां हमारे जैसे हजारों लोगों ने मस्तक टिकाया है, जरूर जाना। तीर्थों में नहीं जाना बापूजी, जरूर जाना। वहां लाखों लोगों ने सदियों से मस्तक टिकाया है, वहां का वाइब्रेशन पावरफुल है। लेकिन तीर्थ में ही भगवान बैठा है, ऐसी भूल मत कर लेना। वो आपके गांव के मंदिर में भी है, वो आपके घर के देवारे में भी है। और ध्यान देना कि घर के देवारे में ही है, आता देवारा दूर आहे म्हणून मी चोरी केली। सासूच्या चोरीने सुनेने काही खाऊन घेतलं, कारण देव तर तिसऱ्या रूम मध्ये आहे, पाहणारा कोणी नाही आहे, तर खूपच तरी चुकलं। देवारे में ही नहीं है, फिर कहां है? दिल में है। और दिल में कहां? जहां धड़कन चलती है ना, वहां। चतुष्टांतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अंतःकरण जो है, अंतःकरण में ईश्वर निहित है, जहां से हमारे संकल्प स्फुरित होते हैं। जब आप घर से मानसिकता बनाए होंगे कि आज सत्संग में जाना है, आज मला मंदिरात दर्शनाला जायचं आहे, आज मला यज्ञा सत्संगाला जायचं आहे, आज मला, तभी से आपका मीटर जो है ना वो शुरू हो गया। कौन सा? पुण्य कर्म का मीटर। तभी से, जब से आपने मानस चेंज किया, काही हो आज मला जायचंच आहे, तेव्हापासून मीटर सुरू, पुण्य कर्माचं मीटर सुरू झालं। संत मिलन को जाय तज माया अभिमान। दो चीज छोड़कर जाना होगा। माया छोड़े ना आप 3-3, 4-4 घंटे, तब तो इधर अभिमान, अभिमान हम जो है सो है, वहां हम ईश्वर के हैं। तो क्या? जो जो पग आगे धरे कोटि अग्नि समान, कोटि अग्नि के समान। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, गाय। आपका समय होने जा रहा है, कम किसी की सागर से भी बुझ न सकेगी प्यास, किसी किसी की सागर से भी बुझ न सकेगी प्यास। एक बूंद से मिट सकती है किसी की पूर्ण प्यास रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण
सागर से भी प्यास नहीं बुझेगी, और एक बूंद से हो सकती है किसी की पूर्ण आश्रय कोई कारण होगा। ये देश, ये संस्कृति कर्मों की पुजारन है, वैभव की नहीं, वैभव की नहीं, कर्मों की। जिनका जीवन चरित्र संपन्न होगा, जिनके विचार शुद्ध होंगे, जिनका आचरण, जिनके सोच बहुव्यापी होंगे, उसकी पूजा होती है। ये विशाल संस्कृति है। तो इसीलिए प्यारे बंधुओं, कोई न कोई कारण से हमें जो भी कुछ मिला है वो ईश्वर से मिला है, और हमारी मेहनत के कारण मिला है, आज की नहीं तो कल की। और ये मनुष्य जीवन के 2 पॉइंट है। पहला, किया हुआ उसको भोग लेना, अच्छा हो या गलत हो। कल जेल में बोलने में मेरे यही शब्द उन बंदीजनों के सामने, बंधुओं जो हो गया उसे भोग लेना, और इसके बाद बहुत अच्छे होकर निकलना। जैसा स्वर्ण तपने के बाद चमकदार हो जाता है, अच्छे हो जाना।